नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के लिए कौन कौन सी पूजा सामग्री, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं दिखाऊंगी, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, कम ज़्यादा कर लीजिएगा। लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम अनिवार्य है हमें नवरात्रि में, अगर आप कलश स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं तो वो सभी चीज़ों के बिना आप नहीं कर सकते। सरल साधारण पूजा सामग्री मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जैसे आप लोगों को लगेगा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, वो देखने में बहुत सारी लग रही हैं और आप लोग ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले गंगा जल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिना गंगा जल का कलश स्थापना भी हम नहीं कर सकते और घर को शुद्ध करना होता है पितृ पक्ष के बाद। तो गंगा जल पक्का आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फल में आप जो भी लेना चाहें, ऋतु फल आप लोग ले सकते हैं, इससे अधिक भी ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि देखिए, भोग में आप जो है मिठाई हो, ड्राई फ्रूट्स हो, किशमिश काजू हो या मिश्री हो, ले सकते हैं। और अगली चीज क्या है, ये आपको लेनी ही है, क्योंकि दुर्गा जी के पूजा में छाक दिया जाता है। तो प्रतिदिन अपने अपने बजट के अनुसार ले लीजिएगा। आप चाहे तो 9 दिन के लिए 9 इलायची गिन कर ले लीजिएगा, 9 लौंग ले लीजिएगा, क्योंकि महंगी चीज़ें हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अपने हैसियत के मुताबिक आप लोग लीजिएगा। और अगर जिसके पास सामर्थ्य है, सक्षम है, वो क्या करेंगे, 18 लेंगे। दोनों समय का जोड़कर 9 करके 18 लेंगे। और जिनके पास कम है वो एक ही समय केवल जो है लौंग इलायची का भोग लगाएंगे, ठीक है। तो जी आप चाहे तो 18 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 9 भी ले सकते हैं। सुबह के सुबह जो 9 लेंगे वो लगाएंगे, ठीक है। लेकिन लौंग इलायची माता को छाक दिया जाता है। जो भी प्रसाद आप भोग लगा रहे हैं उसमें एक लौंग इलायची दोनों समय भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो एक समय ही डालिएगा। तो ये हो गई प्रसाद वाली चीजें। अगली चीज क्या है, नारियल चाहिए कलश स्थापना के लिए, तो एक नारियल आप लोग पक्का ले लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, आम पल्लू चाहिए, इस प्रकार के 5 पत्र वाले भी ले सकते हैं, अशोक के पत्र भी आप लोग ले सकते हैं। तो पल्लू चाहिए और माता को जैसे पान का पत्ता पहले दिन जरूर चढ़ाइएगा, बाकी दिन आप चढ़ाएं या ना चढ़ाएं आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन पान का पत्ता, पुष्प, लाल फूल माता के लिए, गणेश जी के लिए दूर्वा, ये सभी चीज़ें जो हैं हम चढ़ाएंगे, मतलब पहले दिन ये सभी चीज़ें हमें चाहिए सामग्री में। तो ये हो गई, हर चीज़ आप लोग अच्छे से इकट्ठा कर लीजिएगा। ये मैं अलग रख के आपको दिखाती हूँ। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, सप्तशती अगर आप पाठ करना चाहते हैं 9 दिनों का, तो ये पुस्तक तो जरूर चाहिए। जो पाठ नहीं करना चाहते, जब भी पाठ कीजिएगा आपको अखंड ज्योति पक्का जलानी है। 9 दिनों का अगर आप व्रत रख रहे हैं, कलश स्थापना करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है अखंड ज्योति पक्का जलाइएगा। अगर पाठ नहीं करना चाहते तो 9 दिन आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो दोनों पुस्तक में कोई भी आप लोग ले सकते हैं। और अगली चीज क्या है कि श्रृंगार की चीजें आप जो है एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन भी चढ़ा सकते हैं। अपने लिए भी कुछ इस प्रकार की चूड़ी वगैरह, सिंदूर बिंदी आप लोग चढ़ा सकते हैं, या आप चाहे तो प्रतिपदा के दिन भी चढ़ा सकते हैं, या अष्टमी के दिन भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। टोटल आपकी मर्जी है। तो कुछ भी सुहाग की चीजें आप लोग चढ़ा दीजिएगा माता को। एक माता के लिए चुनरी आप लोग पक्का खरीदिएगा। तो देखिए, लाल मैं चुनरी लाई हूँ माता के लिए, लेकिन वीडियो के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो ये हो गया चुनरी। अगली चीज क्या है, अक्षत। तो देखिए, अक्षत हमें चाहिए कलश के नीचे रखने के लिए और कलश के ऊपर रखने के लिए। और पूजा सामग्री में देख लीजिए क्या क्या चाहिए। तो ये सिंदूर और रोली वगैरह है, ये तो सभी को मालूम ही है। ये कलश में डालने के लिए सुपारी, पैसा और जो है आप हल्दी, और ये आरती करने के लिए दोनों समय, देखिए आप हवन करें या ना करें, दोनों समय आपको कपूर से आरती करनी है, ठीक है। कपूर दोनों समय जलाते हैं नवरात्रि में। तो आप लोग चाहे तो दोनों समय हवन भी कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो केवल कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ये एक कपड़ा ली हूँ नारियल में लपेटने के लिए, तो नहीं है तो कलावा भी आप लोग लपेट सकते हैं, ठीक है। और सिंदूर वगैरह है और दिया है, आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं। जनेऊ गणेश जी के लिए,
और ये जो है कुछ दक्षिणा वगैरह चढ़ा देते हैं पूजा में, जो भी कमी बेसी रह जाता है उसके लिए। और ये जो है धूप बत्ती है, ठीक है। तो ये हो गई पूजा की सामग्री। और छोटा सा इत्र आप लोग जरूर लीजिएगा। माता को नवरात्रि में हम माता के ऊपर छिड़काव करते हैं माता को सुगंधित करने के लिए। ये बहुत देखिए कॉस्टली नहीं मिलता, ये 10 रुपये 15 रुपये में मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम नवरात्रि में लाते हैं, पूजा सामग्री ये सब चीज़ें हो गया। मैच बॉक्स ये पक्का हम लोग भूल जाते हैं, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ क्या है दोस्तों, तो देखिए कलश। आप मिट्टी का भी कलश आप लोग रख सकते हैं। देखिए इसमें जल भर ली हूँ मैं पहले से ही, और एक ऊपर से ये ढक्कन रहता है। तो आप लोटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीतल या जो भी आप लोग लोटा रखे हैं देख लीजिएगा। तांबा का भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मीठा चीज़ें ना डालें, ठीक है। और आप लोग कलश ले लीजिएगा, और कलश के ऊपर चावल वगैरह हम रखेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगली चीज़ क्या है, तेल। देखिए देखने में बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी, लेकिन चाहिए इतना तो चाहिए ही चाहिए। हल्दी है इसमें, तो कलश में डालने के लिए। और ये कलश हो गया हमारा जल वगैरह रखने के लिए। और ये गणेश जी और लक्ष्मी जी की, गौरी गणेश की आप प्रतिमा बना सकते हैं हल्दी से या सुपारी से, या अगर आप लोग धातु का कुछ रखे हैं, या जैसे अपने घर में गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखे हैं, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। और घंटी दिया बाती यही सब चीज़ें। तो देख लीजिए यही हमारी छोटी सी पूजा सामग्री थी। और इधर देख लीजिए एक चौकी मैं रखी हूँ, इस पे दुर्गा जी को मैं जैसे स्थापित की हूँ। 2 माला इधर लटका के रखी हूँ, माता को पहनाऊंगी, और पूजा विधि भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे चेकआउट करते रहिएगा। तो ये हो गई हमारी पूजा सामग्री। आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ देख लीजिए नज़दीक से आकर, कि कुछ भी आपके ध्यान से ना निकले, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए क्लोजअप, देख लीजिए चुन्नी वगैरह, चूड़ी, श्रृंगार की चीज़ें। ये हल्दी है, खोल देती हूँ। आप जो है गांठ वाली हल्दी की जगह पाउडर भी ले सकते हैं, देख लीजिए। इतना सभी चीज़ें हमें चाहिए। मतलब अगर आप घर में विधि विधान से कलश स्थापना खुद से या ब्राह्मण से करवाना चाहते हैं, तो पंडित जी लोग तो और भी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन आप कलश स्थापना अगर करना चाहते हैं तो देखिए सजाई हूँ तो बहुत अधिक ये लग रहा है, ये बहुत अधिक चीज़ें नहीं है। हर घर के पूजा मंदिर में ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें खरीद कर लानी है। सारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन इलायची और लौंग माता की पूजा में आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, चढ़ाइएगा माता को भोग स्वरूप। तो ये हो गया पूजा सामग्री। एक चीज और आपको समझा दूं कि जब कभी भी आप पाठ करते हैं तो दीपक पक्का जला लीजिएगा। मान लीजिए आप अखंड ज्योति नहीं जला रहे हैं, लेकिन आप जो है पाठ कर रही हैं, तो बिना दीपक जलाए आप लोग पाठ मत कीजिएगा। और दुर्गा सप्तशती का पाठ ना जब आपको समय मिलता है तभी आप लोग बैठ सकते हैं। आप लोग पूछे दीदी शाम को पढ़ सकते हैं? जी, शाम में आप पढ़ सकते हैं, आधा सुबह में पढ़ सकते हैं। क्षमा याचना करके ही पाठ को छोड़िएगा। और ऐसे में 9 दिनों का 9 अध्याय का मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग जो नहीं पढ़ सकते वो सुन लीजिएगा, उससे भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। हर प्रकार के वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।